आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल और आज मैं आया हूं दिल्ली के जो है साउथ दिल्ली है और उसमें अपना एक डॉक्टर अंबेडकर नगर कॉलोनी है बहुत बड़ी, और उसी में जो है जैतवन बुद्ध विहार है। और उस जैतवन बुद्ध विहार में आज हमारे बीच में कुछ जो है धम्म बंधु जो है उपस्थित है और उन्हीं से हम जो है आज पाली के संवर्धन के लिए, पाली के उत्थान के लिए, पाली के प्रचार प्रसार के लिए, जो कि बुद्ध की जो है बुद्धकालीन जो समय था उसकी जो है उस समय जो है ये जनभाषा थी और जो जितना भी हमारा त्रिपिटक साहित्य है वो पाली में ही उपलब्ध है। तो पाली का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उसी के लिए जो हमारे पाली के आचार्य हैं जिन्होंने कोर्स किया है यूनिवर्सिटी से, उसी के एक आचार्य हमारे बीच में हैं जो है श्रद्धेय मलखान सिंह जी, जिन्होंने अभी हाल ही में कोर्स पूरा किया है पाली भाषा का। तो उन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया है, तो उन्हीं से मैं आज बात करना चाहूँगा कि सर कैसे जो है आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और क्या क्या इसमें सिखाया जाता है, बताएं। जो है आचार्य सोरन सिंह जी के निर्देशन में आप लोग कोर्स कर रहे हैं। आचार्य सोरन जी सिंह ने पाली सीखी है जी। उसके बाद में हमने जो संपूर्ण संस्कृत विद्यालय जी जी उससे जो है का उन्होंने 6 महीने 3 महीने और 1 साल का जो है डिप्लोमा निकाला है, कोर्स निकाला है। जी जी। और ये बना है जब सरकार ने 3 अक्टूबर 1924 को 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया पाली को, तब से जो है का ये शुरू हो गया है। जी जी। और प्रत्येक यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है। जी जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो इसमें हमारे लिए बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए ये सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो है का भाषा है। जब तक हम भगवान बुद्ध की वाणी को नहीं सीखेंगे, हम भगवान बुद्ध के बारे में सच्चाई ठीक तरह से नहीं जान पाएंगे। जी जी। क्योंकि जो अब तक जो पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं वो दूसरों के अनुवाद से हुई हैं, और अनुवाद जब आदमी करता है तो वो अपने विचार उसमें डाल देता है और घालमेल हो जाता है। तो मलखान सिंह जी बता रहे हैं कि अगर आपको भगवान बुद्ध की वाणी को समझना है, शुद्ध वाणी को समझना है, तो त्रिपिटक जो साहित्य है उसके जो सूक्त हैं वो जो है पाली भाषा में लिखे हुए हैं और उसका जो है अर्थ तभी समझ में आएगा जब आपको पाली भाषा का ज्ञान होगा। और उस ज्ञान के लिए ही जो है भारत की कुछ यूनिवर्सिटियां, कुछ विश्वविद्यालय जो है 3 महीने के, 6 महीने के और 1 साल के डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं। और वो डिप्लोमा कोर्स हमारे श्रद्धेय मलखान सिंह जी ने पूरा किया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और उनको अब कुछ पाली के सूक्तों का ज्ञान हो गया है और पठन पाठन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा अभियान है और इसको निस्संदेह जो है प्रमोट करना चाहिए। और मैं इस समय जो है आया हुआ हूँ, आज उपस्थित हूँ, जो है मेरी उपस्थिति है आज दिल्ली के जैतवन बुद्ध विहार में, और मैं हर रविवार दिल्ली के किसी न किसी बुद्ध विहार में जो है उपस्थित होता हूँ, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो है आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो अभी मैं जो है और बात करना चाहूँगा कि सर ये जो कोर्स हो रहा है ये ऑनलाइन कोर्स है शायद? हाँ जी, ऑनलाइन कोर्स है जी। लेकिन जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जी वो ऑनलाइन भी पढ़ा रही हैं और ऑफलाइन भी पढ़ा रही हैं। क्लास भी लगती हैं। हाँ, बीए एमए भी करा रही हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है, और वो अगर बीए एमए पाली में करना चाहते हैं तो वो पाली में एमए कर सकते हैं, रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। शुभारती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और संस्कृत संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है वाराणसी का। तो ये हमारे जो 2024 से ये शुरू हो गया है जी। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो पाली सिखा रहे हैं जी जी। क्योंकि पाली भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो संपूर्ण पाली भाषा में है, और पाली भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें घालमेल काफी दिनों से काफी ज्यादा हुआ है जी। तो जो त्रिपिटक अगर हमें पढ़ना है, जो भगवान बुद्ध की वाणी को अच्छी तरह से समझना है, तो हमें पाली सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भगवान बुद्ध की वाणी को से लाभान्वित होना है आपको, तो वाकई जो है पाली का ज्ञान होना सबसे पहले जरूरी है। हमारे बीच में जो है एक बहुत ही
प्रतिभावान जो है कवि हैं आर.डी. गौतम साहब, और जो पेशे से शिक्षक भी हैं। अभी और कुछ बताएंगे अपने जो है अपने मलखान सिंह जी अभी कुछ और बताएंगे। तो उससे पहले मैं जो है आर.डी. गौतम जी से बात कर लेता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे पाली का प्रमोशन के लिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सादर नमो बुद्धस्थ जय भीम सभी के लिए, और आपका बहुत बहुत आभार प्रधानाचार्य रमेश गौतम जी। ये चर्चा थोड़ा देर से शुरू हुई है जी। हमें इस पर पहले से ध्यान देना चाहिए था जी। क्योंकि तथागत बुद्ध की जो भी उपदेश हैं, पूरा त्रिपिटक साहित्य है, वो तत्कालीन समय की बोलचाल की भाषा में पाली प्राकृत में रहा जी। लेकिन समय का बदलाव, उस बदलाव की वजह से पाली प्राकृत को पीछे कर दिया गया जी। और हमारी बोलचाल की भाषा के चलन से बाहर हो गई। जी जी। अब जो विद्वान लोग हैं वो ये जोर दे रहे हैं इस बात पर कि तथागत बुद्ध की जैसी वाणी त्रिपिटक में है, अगर वैसी ही हम पढ़ेंगे तो धम्म का जो गूढ़ संदेश है वो हम जैसा है वैसा समझ पाएंगे। जी जी। और जिस तरह से मलखान सिंह जी और बाकी आपकी टीम के साथी पाली प्राकृत को पढ़ने का, समझने का, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाकई समाज के लिए सार्थक सिद्ध होगा। और जिन अनुवादों को हम तत्कालीन समय के जो अबौद्ध लोगों की जो घालमेल थी, शायद हम उसे दूर कर पाएँ, छान कर उसे अलग कर पाएँ, तो ये बहुत अच्छी पहल है। सरकार की भी, यूनिवर्सिटीज़ जो इसे चला रही हैं, ये बधाई के पात्र हैं और ये सुधार होना बहुत जरूरी है, अपेक्षित है। और क्या कहना चाह रहे थे सर आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे भगवान बुद्ध का जन्म के बारे में बताते हैं कि 2 साल वृक्षों के नीचे उनका जन्म हुआ था, लेकिन साल वृक्ष ऐसा है जिसकी टहनी छोटी नहीं होती है, नीची नहीं होती है, बहुत लंबा वृक्ष जाता है। उसकी टहनी आसानी से जो है का हाथ में नहीं आएगी। लेकिन नेपाल में और चाइना में ये मानते हैं कि वो अशोक वृक्ष था, और अशोक वृक्ष ऐसा होता है, अशोक वृक्ष 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें जो उसका एरिया होता है वो नीचा होता है और काफ़ी झाला होता है, मतलब काफ़ी उसमें उसके नीचे उसकी छाया बहुत गहरी होती है। तो वो टहनी पकड़ करके महामाया माता ने जो है का जन्म सिद्धार्थ को दिया था, जन्म दिया था। तो ऐसे ही एक मैं धम्मपद पढ़ रहा था, वो धम्मपद भी किसी गैर जो बौद्ध ने लिखा था, तो उसमें भी काफी चीजें ऐसी थी जो घालमेल कर दिया है। हाँ, तो जो उसके जो पद हैं धम्मपद की जो गाथा है 423 गाथा है, तो उसका जो अनुवाद किया उसमें घालमेल हो रहा है। तो हमें अगर शुद्ध भाषा में और शुद्ध भगवान की वाणी को समझना है तो पाली पढ़ना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में आज जो है, जहाँ जिस विहार पे हम जो है आज बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, जैतवन बुद्ध विहार, वहाँ पर एक पंचशील जो है स्कूल भी चलता है, तो उसके प्रबंधक हैं हमारे बीच में विजेंद्र सिंह जी। हम उनसे भी थोड़ा बात करेंगे कि क्या यहाँ पर, चूंकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जहाँ पूरा जो है संसाधन अवेलेबल है, तो क्या पाली के संवर्धन के लिए, पाली के जो है प्रचार प्रसार के लिए क्या कोई शांतिकालीन या संडे को या महीने में 4 बार कोई क्लासें यहाँ पर चालू की जा सकती हैं? तो सर बताएं, आप थोड़ा सा आगे आके थोड़ा बताएं, हमारे धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल के जो है श्रोताओं के लिए बता दें जरा, दर्शकों को बताएं कि क्या ऐसा संभावना हो सकती है कि जो इच्छुक लोग हैं, तो यहाँ जो है कोचिंग सेंटर के टाइप में जो है, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड भी है, क्लासरूम भी है, तो क्लास हो सकती है अगर इच्छुक हो तो लोग? हाँ, अभी हमारे साथ में बुद्धाचार्य जी हैं, सोरेन सिंह जी। जी। हाँ, वो पाली का बहुत अध्ययन कर रहे हैं और उन्हीं के संरक्षण में हमारे काफी साथी जो हैं वो पाली भाषा में मेडिसिन ले लिया है। जी। तो उनसे हमारी वार्तालाप हुई लास्ट टाइम में। जी। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो है लोगों को, मोटे बच्चों को शिविर लगाया जाए। जैसे सेकंड सैटरडे का छुट्टी रहती है और फिर संडे, तो 2 दिन का कम से कम हो। हाँ, तो उसमें हमने ये प्रोग्राम आगे बनाया है कि उनको बुलाएं और यहाँ लोगों को, बच्चों को बुला के मोटिवेट करें, इकट्ठे हो इच्छुक लोग और पाली सीखें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारे
जीवन में अगर हम 100 शब्द भी पाली के सीख जाते हैं और 200 वर्ष भी सीख जाते हैं, तो कम से कम हम जो सूक्त होते हैं उनको समझने की समझ तो आ जाएगी हमारे अंदर। जो हम जो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स करते हैं, जो बोलते हैं या जो पंचशील बोलते हैं, तो उसके अनुवाद और अर्थ तो समय आएंगे, भावार्थ समझ में आएंगे। जब भावार्थ समझ में आएंगे तो उसको रस लेके हम जो है सीखेंगे और उसको अच्छा लगेगा। वाणी में उच्चारण करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये चीजें आएंगी तो बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है। और जो है हमारे जो प्रज्ञावान जो है विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रबंधक हैं आप इस स्कूल के, तो इनकी तो इच्छा है कि यहाँ कार्यशाला ऐसी आयोजित की जाए और उसका व्यवस्था करने के लिए आप सर तैयार हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। पत्राचार भी कर रहे हैं हम। अच्छा, हम पत्राचार भी कर रहे हैं, जो पत्राचार से भी कोर्स कर रहे हैं। नहीं, राज्य सरकारों को निवेदन लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि हर जिले में एक स्कूल ऐसा हो जो पाली सिखाता हो, पाली का अध्ययन करवाता हो। तो ऐसा निवेदन है पूरे मतलब देश में, राज्यों में, और हमारा ये काम चल रहा है। क्योंकि हमने वहाँ जो हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाली जो है का पहले भगवान बाबा साहब के जो गुरु थे वो चंद्रमणि, उन्होंने 5 स्कूल चलाए थे। जी। लेकिन वर्तमान में अब 2 स्कूल चल रहे हैं। 2 स्कूल चल रहे हैं। हाँ, तो वो धीरे धीरे बंद हो गए हम लोगों की निष्क्रियता से। अब हम धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हर जिले में एक स्कूल जरूरी हो, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाए, जिससे कि पाली का संवर्धन हो। और पाली विश्व की भाषा है, अमेरिका में भी बोली जाती है, इंग्लैंड में भी बोली जाती है, थाईलैंड, बर्मा और श्रीलंका, बौद्ध देशों में तो पाली ही चलती है। तो हम चाहते हैं कि पाली विश्व धरोहर है और विश्व धरोहर का सम्मान होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी जो विरासत है, ये पाली जो भाषा है वो हमारी विरासत है, सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है ये, और इसका संवर्धन जरूरी है। और इसी के लिए आज हमने कुछ वार्तालाप किया है, बातचीत की है अपने प्रज्ञावान जो है उपासकों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप देख रहे थे धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल, और मैं दिल्ली से रमेश गौतम। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।